आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है मित्रों। आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत जो रक्ताद्यर्थ प्रकरण है उसके अंतर्गत हम तस्य समूह, इस समूह अर्थ को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हमें जितना भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत तस्य समूह में जो जो इस अर्थ में जो जो सूत्र दिए गए हैं वह आज हम पूरे कर लेंगे। चलिए, तो अब तस्य समूह यहीं से आरंभ होता है यह प्रकरण। सूत्र का अर्थ होता है षष्ठ्यंतात समूहे अर्थे यथा विहितम अणादयः स्युः। यह सूत्र अणादि प्रत्ययों का विधान करता है। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से या कहें प्रातिपदिक से समूहे इत्यर्थे समूह अर्थ में यथाविहित अणादि प्रत्ययों का विधान हो जाता है। अब हम समूह अर्थ में विधान कर रहे हैं प्रत्ययों का। तो जैसे कौआओं का समूह, समूह यानी कि उनका झुंड या कहें हिंदी में टोला, ठीक है। तो कौओं का समूह है तो काका नाम समूह, ऐसा विग्रह करेंगे। काक आम और अण प्रत्यय कर दिया समूह अर्थ में, ये समूह अर्थ को कहेगा अण। और पूर्व की भांति आदि आदि एच को वृद्धि करोगे तो पर्जन्य बल वृद्धि होगी। यहाँ पर जले वृष्टि थले वृष्टि ने आएगा। और दूसरा जो ककारोत्तरवर्ती आकार है उसका जैसे तीजे से लोप करके काक ऐसा बना लेना। अब समूह अर्थ में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे नपुंसक लिंग किया काकम। तो काकम का अर्थ क्या होगा? कौओं का समूह है, काका नाम समूह। ये काकम से ये निकल के आएगा। यह एक अर्थ देकर के अब आगे सूत्र आरंभ किया भिक्षादिभ्योण के भिक्षादिभ्य षष्ठ्यंतेभ्य समूहे इत्यर्थे अण प्रत्यय स्यात्। भिक्षादि गण पठित शब्दों से, उन षष्ठ्यंतों से समूह अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे अण प्रत्यय तो तस्य समूह यही कर रहा था, भिक्षादिभ्योण क्यों बनाया? तो उसका कारण यह है कि कुछ सूत्र हैं जो तस्य समूह है, सामान्य सूत्र के बाधक सूत्र हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और जानिए, तस्य समूह को यदि अर्थ निर्देश माने तो तस्य समूह केवल अर्थ निर्देश करेगा, तब प्रागदिव्य तो अण से ही, अण के साथ इस तत्समूह की एक वाक्यता करके प्रागदिव्य तो अण द्वारा ही आपको यहाँ पर अण का विधान समझना होगा। अब चलिए अब बात करते हैं भिक्षादिव्य क्यों बनाया। कि कुछ ऐसे शब्द जहां पर तस् समूह सूत्र नहीं कर सकता था, इसके अपवाद सूत्र हैं तस् समूह के, तो उन अपवादों को बांधने के लिए भिक्षादिव्य से अण प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। जैसे सबसे पहला ही इसका शब्द ले लो, भिक्षादिगण में वैसे तो बहुतेरे शब्द पढ़े हैं, उन शब्दों को भी आपको दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले उसमें भिक्षा शब्द पढ़ा है तो विग्रह कर लेना, भिक्षाणाम समूह हो तो क्या बन जाएगा? भिक्षम। विग्रह किया हमने भिक्षाणाम समूह, भिक्षा आम अण आदि एच को वृद्धि करके भैक्ष अ। अब यहाँ ध्यान ये दे, यहाँ पर अचित्त हस्ति धेनोष्ठक, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ठक प्रत्यय की प्राप्ति थी, क्योंकि अचित्त, ये भिक्षा शब्द अचित्त वाला है। अचित्त शब्द की व्याख्या जस्ट हम आज ही करेंगे, दूसरी स्लाइड में वो सूत्र है, वहां पर आपको वो चीज पढ़ाएंगे। अचित्तवासी होने से
यहाँ पर अय वो ठक प्रत्यय प्राप्त था, उसका बाधक है भिक्षादिव्य वर्ण, वर्ण करके आदि को वृद्धि करके स्वाधिकार करके भिक्षम बना लीजिएगा, नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा, समूह अर्थ में जो है। उसी भिक्षादि गण में फिर शब्द पढ़ा है एक और, गर्भ है, गर्भिणी शब्द। तो विग्रह किया गर्भिणी नाम समूह हो, गार्भिणम। यहाँ क्या हुआ है कि गर्भिणी नाम समूह ऐसा विग्रह किया, ऐसा विग्रह करने के बाद अलौकिक विग्रह किया, फिर गर्भिणी आम अण। फिर यहाँ पर भी अनुदात तादे रय, ये सूत्र है, ये प्राप्त है, क्योंकि ये अनुदात तादी शब्द है। ये आपको स्वर वेदी की प्रक्रिया से मैं कुछ सूत्र पढ़ेगा या उनसे समझ लीजिएगा। व्याख्याकार ने वैसे वो थोड़े उद्धृत भी कर दिए हैं, वहां जान सकते हैं। तो इससे अयं प्राप्त था, लेकिन उसका बाद भिक्षादिव्य ने किया, तो यहाँ अण प्रत्यय कर दिया। अण प्रत्यय करने के बाद स्थिति हो जाएगी, और आदि को वृद्धि करने के बाद गार्भिणी अ, ऐसी स्थिति हुई, गार्भिणी अ। अब ऐसी स्थिति होने पर ही यहाँ पर कुछ पंक्ति लिखी मूलकार ने। मूलकार यहाँ पर लिखते हैं कि इह भष्याढ़े तद्धिते इति पुंबद भावे प्राप्ते, माने कि बीच में एक वार्तिक दे दिया, तो यह भस्याढ़े तद्धिते इति पुंबद भावे प्राप्ते, वो प्राप्ते नहीं, इति पुंबद भावे कृते, इससे पुंबद भाव कर लेने पर। तो पुंबद भाव कैसे होगा, उसके लिए सूत्रकार इस वार्तिक का अर्थ समझ लीजिएगा। वार्तिक का अर्थ होता है कि स्त्रीभ्यो ढक इति ढ भिन्ने तद्धिते परतः, स्त्रीभ्यो ढक से भिन्न है, ढ प्रत्यय पर में हो, ढ भिन्ने तद्धिते परता, ढ से भिन्न कोई तद्धित प्रत्यय पर में हो। तो यस यहाँ पर अण प्रत्यय पर में है, जो कि स्त्रीभ्यो ढक से विधान किए गए ढ से भिन्न है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, भस्य पुंबत, जो भा संज्ञक अंग है, मतलब गर्भिणी, इसको पुंबत हो जाएगा। पुंबत अर्थात पुल्लिंगे यथा रूपम भवति तद्वत रूपम है, गर्भिणी शब्द का। तो पुल्लिंग में इसका रूप जो होता है गर्भिणी, तो ई प्रत्यय कर दिया, पुंबत भाव होने पर गर्भ शब्द से इन्हीं गर्भिन बना लेना, इन प्रत्यय करने पर। यानी कि जब आप इसे पुंबत भाव करेंगे, तो ये आदि को तो वृद्धिया पहले कर ही चुके हैं, तो रूप बन जाएगा गार्भिन, ऐसी स्थिति रहेगी। ठीक है, ये आपने कब हो गया, जब पुंबत भाव कर लिया तब। अच्छा, फिर अभी बात लिखी है कि इय भष्याढ़े तद्धिते इति पुंबत भावे कृते, सप्तमी है, कि पुंबत भाव कर लेने पर क्या होगा। फिर एक सूत्र दिया, इन है इन इन्यन्यपत्ये, यह एक सूत्र उद्धृत किया यहाँ पर। तो सूत्रार्थ क्या होता है, इन्यन्यपत्ये, इस सूत्र का अर्थ है कि अनपत्यार्थे अणि परे, अपत्य अर्थ से भिन्न वाला यदि अण प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर अण प्रत्यय परे है, जो कि अपत्य अर्थ से भिन्न है, क्योंकि समूह अर्थ है। तो अनपत्यार्थे अणि परे इन प्रकृत्या स्यात्, इन जो है वो प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्या स्यात् यानी कि वो प्रकृति से जैसा है वैसा ही रह जाता है। तो ठीक है, वो प्रकृति से जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर यदि इस सूत्र से प्रकृति भाव न होता, तो गार्भिन में जो इन है उसका नस तद्धिते इस सूत्र के द्वारा कदाचित टिलोप हो सकता था, किंतु इणन्यनपत्ये सूत्र ने क्या किया कि अनपत्यार्थे अणि परे, अनपत्यार्थ जब अण परे होगा तो इन प्रकृत्या स्यात्,
तो इन इन जो है प्रकृति से हो जाता है। सूत्र का पदच्छेद ऐसे समझिएगा आप कि इन अणि अनपत्ये है, तो ये बन जाएगा इनण्यनपत्ये, ये पदच्छेद है सूत्र का, तो अर्थ आप निकाल ही लेंगे। यहाँ पर इससे प्रकृति भाव हो गया तो कोई कार्य ना होगा, मतलब टीलोप ना होगा, इसलिए मूलकार लिख रहे हैं कि तेन नस्तद्धिते इति टीलोपो न। तेन का मतलब है इनण्यनपत्ये इति सूत्रेण प्रकृति भावे कृते नस्तद्धिते इति टीलोपो न भवति। और ध्यान रहे ये कब होता है प्रकृति भाव, अनपत्य यानी कि अपत्य अर्थ से भिन्न वाला अण प्रत्यय परे हो तो प्रकृति भाव किसको होता है, इन इन प्रकृत्या स्यात्, तो गर्भिन में इन है तो ये प्रकृति भाव हो जाएगा। इसे तो क्या बन जाएगा, गार्भे न, ना कोड़ा कर लेना, गार्भिण, और समूह अर्थ में वही नपुंसकलिंग करिए एक वचन, तो गार्भिणम ये रूप बनेगा। इसके पश्चात युवती नाम, अब मूल में एक और दिया, ये भी भिक्षादि गण में पढ़ा गया शब्द है। युवती नाम समूहो, रूप क्या बनेगा, यौवनम। कैसे बनेगा, विग्रह करना युवती नाम समूह, अलौकिक विग्रह करना आप जान ही गए, युवती आम अण, यहाँ पर अनुदात तादे आए प्राप्त था, उसका बाधक है ये भिक्षा दिव्यो अण, इससे अण किया, अण प्रत्यय का अ बचेगा, तो युवती अ, और यहां पर अब आप कर लीजिएगा वश्याढ़े तद्धिते, इस सूत्र से है तद्धित प्रत्यय परे रहते जो स्त्री लिंग का शब्द है उसे पुंबद भाव कर लीजिएगा। तो पुंबद भाव करेंगे तो याद रखिए कि युवन शब्द है मूल प्रातिपदिक, जब हम युवन शब्द से ती प्रत्यय करते हैं तो युवती शब्द बनता है। ये प्रक्रिया आप स्त्री प्रत्यय प्रकरण के सबसे अंत में आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर जब उसे आप कर देंगे पुंबद भाव तो युवती का जो मूल शब्द लौट के आ जाएगा यौवन, ठीक है। और यहाँ पर यू को तो अण प्रत्ययणित है, आदेश को वृद्धि करके आप यौवन बना लेंगे। यहाँ भी नस्तद्धते करके टीका लोप प्राप्त रहेगा, ठीक है। किंतु यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यौवन नहीं, यहाँ तो इण पत्ते लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं है, क्योंकि युवती नाम समूह, क्योंकि ये तो इनको ही प्रकृति करता है ना। हाँ, यहाँ तो अना सूत्र के द्वारा काम चल जाएगा जो कि पहले निकल चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा रूप बन जाएगा फिर यौवनम, ठीक है। इस स्थल पर रूप क्या बनेगा, युवती नाम समूह यौवनम, आदेश को वृद्धिया पहले ही कर चुके हैं, यौवन बन जाएगा। और समूह अर्थ है, समूह अर्थ होने से यौवनम इस रूप की सिद्धि होगी यहाँ पर। चलिए अब ये यौवनम बन गया, ये भी शब्द भिक्षादिगण में पढ़ा गया। लेकिन काशिकाकार का ये मंतव्य है कि वो यहाँ पर इस शब्द को पुंबद भाव नहीं करते हैं, अतः काशिकाकार के मत में यौवनम की बजाय यौवतम यही रूप बनता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यौवतम नहीं बनेगा, यौवतम बनेगा, लेकिन उसका प्रकार अलग है। यहाँ पर ये जो इतना सा पाठ है जो हमने यहाँ रेड कलर से लिखा है, अब हमने इसे सर्किल में इसमें आयताकार में कर दिया, ये पाठ चैन्य संस्करण में अधिक है, जो और जगह का देखा हमने लगभग वो टी का भाग है। ताकि यौवतम कैसे बनता है तो उसको लिए लिखा है कि यदि देखो आगे चल के जब आप युवती शब्द को पढ़ेंगे तो उस युवती शब्द की प्रक्रिया दो तरीके से की गई है, एक तो युवन शब्द से ती प्रत्यय करके और एक यु मिश्रणा मिश्रणे धातु से
सत्री प्रत्यय करके भी बनाया गया है। तो तब जो है मूल प्रातिपदिक युवत होता है। तो क्या करना है, यू धातु से सत्रंता है, सत्री अंत वाले से अनुदात तादे अय इति अय, अनुदात तादे रहे सूत्र से अय करेंगे तो रूप बन जाएगा यौवतम, क्योंकि वहां पर पुंबत भाव होगा, तो युवती शब्द को युवत पुंबत भाव होगा, पुंबत भाव के रूप, तो यौवतम रूप बन जाएगा। तो यौवतम इस तरीके से बनेगा। तो काशिकाकार तो केवल यौवतम यही मानते हैं, लेकिन उनका तरीका भिन्न है। लेकिन हम जो नव्य वैयाकरण है वो यौवनम और यौवतम दोनों तरीके से मानते हैं। पर यौवनम बनेगा जब युवन शब्द से ती प्रत्यय करते हैं, इस प्रकार का युवती शब्द है, तब तो यौवनम बनेगा पुल्लिंग, उसको पुंबत भाव करने पर। लेकिन यदि यु मिश्रणा मिश्रण धातु से सत्री करते हैं तो उससे भी युवती बनता है। और ऐसा है तो सत्रंत से अनुदात तादे अय से अय प्रत्यय करने पर और उसे पुंबत भाव करने पर यौवतम रूप बनेगा। इसी अर्थ में बनेगा युवती नाम समूह, सेम इसी अर्थ। ये पाठ चैन्य संस्करण में था अधिक, सो हमने आपके सन्मुख रख दिया। इधर के संस्करणों में प्राय ये नहीं है, कहीं 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 टीकाओं में टिप्पण के रूप में इतना सा जरूर दे दिया है। ठीक है, वहमी व्याख्याकार ने तो खैर इसकी सिद्धि कर दी है कि ये किस तरीके से बनेगा। तो चलिए, हमने अब भिक्षादिभ्यो अण और तस्य समूह के अंतर्गत होने वाली जो सिद्धियां हैं ये समझ ली। और आइए अब इस विषय में शुद्धा व्याख्याकार ने कैसी व्याख्या दी है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा स्याही लगा दी भैया, ये अच्छा स्कैन नहीं हो पाया है, लेकिन चलिए समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। भैक्षम बनाने के लिए तो भिक्षा दिव्यवर्ण से करना है, ठीक है। पर कुछ शब्द इन्होंने इधर से भी बनाया है, काकम, काकम से आरंभ करते हैं क्योंकि यहीं से उन्होंने तस्य समूह अर्थ बताया है। तो यहाँ बताया है काक शब्दात षष्ठ्यंतात समूह इत्यर्थे, इत्यस्मिन् अर्थे तस्य समूह इति अणि नगते सुपोलोकी भत्वे अलोपे आद्य च वृद्धौ विभक्ति कार्य तत्सिद्धम। ठीक है, ऐसे ही वकानाम समूह वाकम बना लेना। ओके, सब बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नपुंसकलिंग क्यों हुआ, तो उसके लिए इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, बढ़िया पंक्ति है कि समूह प्रत्यांतानाम नपुंसकत्वम लोकात्। जो समूह अर्थ में जो होते हैं प्रत्यय, ऐसे समूह प्रत्यांत शब्दों से नपुंसकत्व जो होता है वो लोकतः सिद्ध है, इसलिए ये सब नपुंसकलिंग में प्रयोग हो रहे हैं। अच्छा, और भिक्षादिव्यों को बता रहे हैं कि भिक्षाणाम समूह भैक्षम इत्यत्र तस्य समूह इति अणि प्राप्ते और अचित्तहस्ति इति अणि, अणि हो जाएगा। और यानी क्या लिखा है फिर, अचित्त अस्ति धेनुष्ठक, इससे ठक प्राप्त है। तो इसे ठक को बाध करके, अच्छा वो बताया है क्या क्या प्राप्त है, मतलब पहले तस्य समूह प्राप्त है, उसको दूसरे नंबर पर अचित्त अस्ति धेनुष्ठक प्राप्त है, उसको जो है तीसरे नंबर पर भिक्षा दिव्यो अणने बाध। तो अण करने पर, सुपलोक करने पर भत्वे अलोपे आद्यचो वृद्धौ विभक्ति कार्य च भैक्षमिति रूपम सिद्धम। ठीक है, इसी तरीके से आगे दे रहे हैं गार्भिणम की सिद्धि, गर्भिणी नाम समूह गार्भिणम इत्यत्र स्त्रीभ्यो ढकिति ढकी प्राप्त, ढक प्राप्त है गर्भिणी शब्द से। प्राप्ति अच्छी दी है इन्होंने, क्या क्या है, बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। तम प्रबाध्य भिक्षादिभ्यो अण इति अणि, और वैसे तो वो भी प्राप्त है, अनुदात तादे हैं भी हमने जो प्राप्ति दिखाई है वैसे भी है। तो भिक्षादिभ्यो अणिति अणि और सुपोलुकी बत्वे बत्वाद भस्याजे तद्धितेति पुंबत भावे कृते गर्भीण अ इति जाते और नस्तद्धितेति नान्त से टिलोपे प्राप्ते, किंतु
ण्यनपत्ये इति इनः प्रकृति भावे वृद्धौ विभक्ति कार्य च कृते तत्सिद्धि। ठीक है, ण्यपत्य को भी दिया है, उसका अर्थ वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब आगे यौवनम बनाया है कैसे कि युवती नाम समूह यौवनम इत्यत्र विक्षादित्वात् अणि सुपोलोकी भत्वे पुंबद भावे वृद्धौ विभक्ति कार्य च यौवनम इति। हाँ, ये भी बात लिख दी इन्होंने कि सत्रंतात अनुदात्तादे अपि, सत्रंत अनुदात्तादि से भी क्या बन जाएगा, यौ ऐ, अनुदात्तादे ऐ, अनुदात्तादि होने के कारण अ प्रत्यय करने पर यौवतम भी बनेगा। इस बात की भी सूचना इन्होंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो इतना सारा नियम आपने इसके द्वारा जाना। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब तस्य समूह, इसके अंतर्गत कुछ नियम और पढ़े। वो नियम है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। तस्य समूह के अंतर्गत अब अन्य प्रत्ययों का भी विधान दे रहे। अच्छा, भिक्षादि गण मैंने आपको नहीं दिखा पाया, अभी मैं दिखा दूंगा जब आपको थोड़ा बहमी व्याख्या दिखाऊंगा। भिक्षादि गण में और कौन कौन से शब्द आते हैं उनका भी आप अवलोकन कर लीजिएगा। तो लेकिन पहले इसके इनको कह देते हैं जो जो इसमें आए हैं। ग्राम जन बंधुभ्य स्थल, ग्राम जन और बंधु शब्दों से तल प्रत्यय होता है। सूत्र आप देख लीजिए, षष्ठ्यंतात ग्राम जन बंधुभ्य समूहे अर्थे, समूह अर्थ में तल प्रत्यय स्यात्, तल प्रत्यय होता है। तलंतों के विषय में एक नियम दिया है कि अभी तक जितने भी समूहार्थ थे वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होते थे एक वचन में, किंतु तलंतम स्त्रियाम, जो तलंत हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे, क्योंकि लोक में वैसा प्रयोग होता है और लिंगानुशासनम में इसका ये सूत्र भी है, तलंतम स्त्रिया। उदाहरण देखिए, ग्रामाणाम समूह है, एक यहाँ आकार छूट गया है भैया, ग्रमता हो गया है ना, ग्रामता होना चाहिए। चलिए, तो ग्रामाणाम समूह ये होगा विग्रह, और ग्राम आम तल किया तो ग्राम त, और माँ है, और बस कुछ नहीं, सीधा जोड़ दीजिए ग्रामता, ये बन जाएगा। आकार यहाँ पर भी एक छूटा हुआ है, इसे हम बाद में जोड़ देंगे, स्लाइड में सुधार कर देंगे, तो ग्रामता बन जाएगा बहुत आसानी से। इसी तरीके से सेम देख लीजिए, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। जनानाम समूह, तो क्या कर रहे हैं, जन आम तल, तल का बचेगा त, तो जन त, और ये तलंत स्त्रीलिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग होने से यहाँ पर अजात टाप सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय कर दिया जाता है। स्त्रीलिंग की प्रक्रिया आप आगे जानेंगे, तो बन जाएगा ये जनता। जनता का मतलब जनानाम समूह, जनों का समूह। ऐसे ही अंतिम शब्द है सूत्र में पढ़ा गया बंधु शब्द, तो ये बन जाएगा बंधु नाम समूह इति बंधुता। ठीक है, इसी तरीके से वार्तिककार कह रहे हैं जी, सूत्रकार ने थोड़ा कम शब्द पढ़े और कुछ पढ़ लीजिए। गज सहाभ्याम चेति वक्तव्य, गज और सहाय शब्दों से भी ये तल प्रत्यय हो जाता है। तो ठीक है, गजानाम समूह गजता, और सहायानाम समूह सहायता, बहुत सारे सहायों का समूह सहायता कहलाता है। ठीक है, तो सहायता शब्द और भी व्यापक है सहाय की अपेक्षा। तो इनको ऐसे समझ लेना चाहिए। फिर एक वार्तिक और पढ़ा, वार्तिक है अहन्न ख क्रतौ, ये वार्तिक है। इस वार्तिक का अर्थ आपको ऐसे समझना चाहिए, ये थोड़ा सा भिन्न है, प्रत्यय भी भिन्न करता है ये, कि षष्ठ्यंतात अहं शब्दात समूहे इत्यर्थे ख प्रत्यय स्यात्। षष्ठ्यंत अहं शब्द से समूह अर्थ में ख प्रत्यय होगा, पर कब, समूह क्रतु साधक कश्चित, वह जो समूह होगा वो क्रतु साधक होगा, यानी कि यज्ञ का साधक होगा, तो इसलिए क्रतु शब्द दिया। तो यहाँ पर
विग्रह करिए अहन नाम समूह। अहन आम ख, खा को आप कर देंगे आयने इनी सूत्र से ईन, तो अहन ईन। नस्तद्धते से टी का लोप कर लीजिएगा तो अह ईन, और वर्ण सम्मेलन करने पर अहीना। तो अहीना क्या है? ये क्रतु साधक है, अन्नाम समूह है। तो अहीना एक याग विशेष को कहा जाता है। इस याग में क्या होता है, कैसे इसकी प्रक्रिया सब भूमि व्याख्याकार ने दे दी है कि इसमें ये अभिचार याग है, इसमें सोमलता का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके विषय में उन्होंने वहां पर लिख दिया है। तो अहीनः प्रयोग है इस याग के लिए। तो कैसे बना हन शब्द से, इसकी सिद्धि आपने देख ली। चलिए फिर अग्रिम सूत्र दिया जा रहा है, और इससे एक नए प्रत्यय का विधान किया जा रहा है समूह अर्थ में। वह है अचित्त हस्ति धेनोष्ठक। अचित्त हस्ति धेनोष्ठक सूत्र है। सूत्रार्थ ये है, अचित्ता का अर्थ आप समझ लेना। अचित्ता मतलब अप्राणिना, जो प्राणीवाचक ना हो। अप्राणिना तदवाचिव्य, जो प्राणी नहीं है उसके वाचक शब्द। और हस्ति धेनु शब्दाच्य, हस्ति और धेनु शब्द जो के सूत्र में साक्षात पठित हैं, इनसे समूहे, समूह मतलब समूहे इत्यर्थे ठक प्रत्यय स्यात्, ठक प्रत्यय का विधान कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले लेते हैं अचित्त, यानी कि जो अप्राणी, जो प्राणी नहीं होता है। जैसे सक्तु है ना, सक्तु में प्राण नहीं होते, तो इसलिए सक्तु नाम समूह विग्रह किया। लौकिक में, लौकिक है सक्तु नाम समूह, अलौकिक कर लेना सक्तु आम, और समूह अर्थ में यहाँ हो गया ठक। और आदिच को वृद्धि करके कितीच सूत्र द्वारा, तो साक्तु क। ठीक है, और क प्रत्यय ना तो आपका आजादी है, ना यकार आदि है, तो पुत की वह संज्ञा तो कुछ नहीं होगी। तो इस ठक को यहाँ क कैसे हो गया, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा यह नियम। ईशुशुकांतात कह, इस सूत्र का ऐसे पदच्छेद करिए, इस उस उक त अंतात परस्य ठस्य कह स्यात्। ध्यान दीजिए, इस सूत्र के द्वारा ठक को का कब होना है, तो या तो इस शब्द अंत में हो ऐसा कोई शब्द, या फिर उस अंत में हो ऐसा कोई शब्द। तीसरी शर्त है या उक, उक अंत में हो। उक की व्याख्या है कि उ री री ऐसा शब्द अंत में हो, या फिर त अंत में हो ऐसा शब्द। तो इनसे परे क्या हो जाता है, इनसे परे यदि ठकार है ठ, तो तब वहां पर ठस्से का नहीं लगता, तब वहां पर ई सु शुतांता कह सूत्र द्वारा इस ठ को क कर लिया जाता है। तद्धित प्रकरण में यह भी नियम आपको याद रखना है ठ के लिए है। अन्यथा तो ठस्से कह होगा, लेकिन इक न होगा, तब इस उस उक और त अंत वाले को क होता है। तो इसलिए यहाँ पर सक्तु में उकार अंत में है, तो ये उक, उक प्रत्याहार अंत वाला वर्ण हो गया, जिससे यहाँ पर हो गया क। क प्रत्यय करके साक्तुक, और समूह अर्थ में ये नपुंसक लिंग एक वचन होता है, तो क्या बन जाएगा साक्तुकम। ठीक है, ये बना ले। आइए अगला उदाहरण है हस्ती नाम समूह, हाथियों का समूह है, हाथियों का झुंड, टोला। तो विग्रह क्या होगी, अलौकिक हस्तिन आम ठक, आदेश को वृद्धि, नस्त करके टीका लोप, हास्त एक। यहाँ पर याद रखें, यहाँ ई सुसुप्तांतात कह नहीं लग पाएगा, क्योंकि हस्तिन शब्द नकारांत है, और ये नकारांत इधर में कहीं फिट नहीं हो पाएगा, इस उस उकतांत वाले में कैसा भी नहीं है। तो यहाँ पर ईशु सुक्तांतात कह सूत्र बिल्कुल नहीं लगेगा। अब यहाँ नस्त करके टीका लोप होकर के आदेश को
वृद्धि हो गई, हास्त और ठस्से का से एक जरूर कर देना, वो नियम लगेगा, तो बन जाएगा ये हास्तिकम। ठीक है। और धेनु नाम समूह, धेनुकम की सिद्धि वैसी होगी जैसे सक्तु नाम समूह से साक्तुकम हुआ है, क्योंकि यहाँ धेनु शब्द धेनु नाम समूह हर्ष उकारांत है, तो जिसके कारण से उक अंत वाला हो गया है शब्द, तो क्या बन जाएगा, धेनु नाम समूह धैनुकम आदेश को वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो इतना सारा इस तस्य समूह के अंतर्गत नियमों को हमने पढ़ा, जो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में उद्धृत किया गया। आइए, तो पहले तो आपको हम दिखा देते हैं भिक्षादि, अब आपको कुछ ये जो पढ़ाया इसे दिखाते हैं। तो चलिए भैया, इसको तो बहुत दिनों से इसमें आगे नहीं किया है, तो ये तो अर्थ कब के हो चुके थे इसमें। तस्य समूह, बिल्कुल, वकानाम समूह वाकम, वृकाणाम समूह वार्कम। भिक्षादि गण को देख लीजिए, इसमें भिक्षादि गण के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, करीस, अंगार, चर्मिन, धर्मिन, चर्मन, धर्मन, सहस्त्र, युवती, पदाति, पद्धति, अथर्वन, और कहीं कहीं पर ये अरवन है, दक्षिण है तो दक्षिणा है, कहीं भूत, विषय और स्रोत, इतने सारे शब्द इस भिक्षादि गण में पठित हैं। मित्रों, एक इस पुस्तक में भी हमने भिक्षादि गण को देखा था, यहाँ पर ये शब्द ऐसे हैं, धर्मी व्याख्याकार ने थोड़ा परिष्कृत करके पढ़ा है, उन्होंने साक्षात ऐसे पढ़े हैं, भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, अंगार, सहस्त्र, पदादि, अथर्वन, भरत, स्रोत्र, करीस, चर्मन, धर्मिन, युवती, पदाति, पद्धति, दक्षिणा और विषय, इति भिक्षादि। भिक्षादि गण पठित समूह बहुत स्पष्ट है, इतने ही सारे इसमें शब्द हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो भिक्षादि को आप समझ गए। अब इसके आगे थोड़ा सा और रूप सिद्धि बची थी, इन्होंने कैसे वो की है उसे देख लेते हैं। तो भिक्षा दिव्यवर्ण हो गया था, नपत्य, ग्राम जन बंधुव्य स्थल, ये यहाँ से चलेगा। ठीक है। तो इन्होंने दिया है ग्राम जन बंधु के समूह अर्थ में ही होगा। ग्रामता कैसे बनेगा कि ग्रामाणाम समूह, ग्रामाणाम समूह, और जनानाम सबका विग्रह एक साथ कर दिया, ग्रामाणाम समूह, जनानाम समूह, बंधुनाम समूह, विग्रह कर लेना। और तलंतम स्त्रियाम लोकात होता है, और लिंगानुशासन में भी ये प्रयोग होता है, तलंतम स्त्रियाम, तो ये बन जाएगा। ऐसी गज साभ्याम चेति वक्तव्यम, तो गजानाम समूह गजता, सायनम समूह सहायता। ठीक है। यहाँ पर वार्तिक से तल प्रत्यय हुआ है, गज साभ्याम चेति वक्तव्यम से। और अहन्न शब्द से कैसे अहीना बनता है, तो उसको भी लिख दिया है, अहन्न शब्दात समूह इत्यर्थे ख प्रत्यय समूह क्रतु साधक इत्यर्थ। अन्ना समूह अहीनः, तो अन्न ख कृतौ इति खे, और सुपो धातु प्रातु से लुक कर लेना, तो अहन ख इति जाते, आयनीय फड़ खचगम प्रत्यादि नाम सूत्र से खा को ईन कर लेना, तो अहन ईन अ इति जाते। यहाँ थोड़ा साफ है। अब इसके पश्चात स्वादिकारी कर लेना, अहीना बन जाएगा। एक क्रतुवाचक है, एक यज्ञ का वाचक है, और उस यज्ञ की सूचना बहमी व्याख्याकार ने लिख दी है, देखिए। अब अचित धेनुष्ठप का मतलब अर्थ इन्होंने दे दिया। और ई सु सुप तांतात कह सूत्र से क प्रत्यय कहाँ होता है ठक के स्थान पर, उसकी व्याख्या दी, तो उन्होंने साक्तुकम बनाया। ये अचित्त का उदाहरण है। सक्तु नाम समूह इति साक्तुकम इत्यत्र चित्तस्ति धेनो ठक इति ठकी, कलोपे सुपो लुकी सक्तु ठ इति भूते,
और ई सुसुप्तांतात कहती ठस्य एकादेश है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तो क आदेश है, ये ठस्य का सूत्र को बात करके लगा। इति से आदि वृद्धि होकर के साक्तुकम बन जाएगा। ऐसे इन्होंने अस्ति नाम समूह आस्तिकम की सिद्धि की है, धेनु नाम समूह धेनुकम की। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं मित्रों। इसके पश्चात अब तद अधीते तद वेद, यह अर्थ का आरंभ किया जाएगा, तो उसको हम पढ़ेंगे अब कल। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मोहित जी, दर्शन हो गए आपके बहुत दिनों बाद। ठीक है महादेव।